पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर भारत का हमला, आतंकवादियों को मार गिराया, उरी हमले का बदला लिया। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक्स में करीब 40 आतंकी मारे गए। सेना ने 7 आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया। पाकिस्तान की तरफ से कल रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। सेना ने जवाब में एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के नेतृत्व में हुआ हमला। कल रात 12:30 बजे से सुबह 4.5 घंटे तक चला ऑपरेशन। हर आतंकी ठिकाने पर हमले के लिए गई थी 10 से 15 सैनिकों की टीम। कुल 150 सैनिकों ने किया था ऑपरेशन। पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की ड्रोन कैमरे से हुई वीडियोग्राफी। पूरे ऑपरेशन की तस्वीरें कैमरे में कैद। सर्जिकल स्ट्राइक से 30 घंटे पहले रक्षा मंत्रालय के भीतर बने वॉर रूम में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी। एनएसए डोभाल ने एक हफ्ते पहले ही रॉ को आतंकी कैंप के बारे में सारी जानकारी देने को कहा था। 18 सितंबर को उरी में आतंकियों ने हमला कर 18 जवानों की जान ले ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, बदला लेंगे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की हवा निकली। नवाज शरीफ की गीदड़ भभकी, कहा शांति को कमजोरी ना समझे। पाकिस्तानी सेना ने कहा, भारत की ओर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये सीमा पार से फायरिंग थी जो पहले भी होती रही है। भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान की सेना के 2 जवानों के मारे जाने की पुष्टि पाकिस्तानी सेना ने की। 9 जवान घायल। पाकिस्तान सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से चर्चा की। सीमा पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस की गतिविधियां बढ़ी। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा, कल मैं नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब दूंगा। भारत के हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त तलब। नवाज शरीफ ने बुधवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया। सूत्रों के मुताबिक पाक इंटेलिजेंस टोह लेने के लिए भारत की सीमा वाले इलाके में इंटरनेट के जरिए कर रही है फर्जी फोन कॉल्स। गृहमंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में डीजीएमओ ने कहा, जरूरत पड़ी तो और स्ट्राइक्स के लिए तैयार है सेना। विदेश सचिव एस जयशंकर ने 22 देशों के राजदूतों को पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में जानकारी दी। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद के हालात पर चीन अपनी नजर रखे हुए है। चीन ने कहा, भारत पाकिस्तान बातचीत से हल निकाले। आपसी तनाव के बीच वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अकेले किया बीटिंग रिट्रीट। भारत ने नहीं लिया हिस्सा। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की आशंका। सेना हाई अलर्ट पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल अटैक के बाद बॉर्डर पर तैनात जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा के इलाके में तनाव बढ़ा। नियंत्रण रेखा के आसपास की गांवों को खाली कराया जा रहा है। हमले के बाद पंजाब और जम्मू में सीमा से सटे इलाकों में अलर्ट। गांव खाली कराए गए। गुजरात में समंदर में गई नाव को वापस बुलाया गया। भारत पाक सीमा के कई गांवों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लोग सुरक्षित जगहों पर जाने में जुटे। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे के सभी गांव खाली करवाए गए। पंजाब से लगी सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का फरमान जारी। पंजाब सरकार ने दिया आदेश। सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच जम्मू के कई इलाकों के स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। पठानकोट के सिविल अस्पताल को खाली कराया गया। डॉक्टर स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। सीमा पर तनाव के बीच पंजाब के सीएम प्रकाश बादल ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। सीमा के हालातों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान पर हुए भारतीय सेना के हमले का कांग्रेस आप समेत सभी पार्टियों ने किया स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के साथ हैं। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने की तारीफ। बोले, मुझे भारतीय सेना पर गर्व। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार और भारतीय सेना को दी बधाई। पीओके में आतंकियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम को फोन करके दी बधाई। सर्जिकल स्ट्राइक्स पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सेना के जवानों को बधाई। देश को जिसका इंतजार था वो हो गया। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का जमीयत उलेमाए हिंद के नेता महमूद मदनी ने किया समर्थन। योग गुरु बाबा रामदेव ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की तारीफ की। कहा, शहीदों के परिवार में खुशी। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी ने कहा, भारत का आत्मरक्षा के लिए उठाया गया ये सही कदम। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि आतंक को पनाह देने पर यही होगा अंजाम।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया ने कहा, घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन जरूरी था। उम्मीद है पाकिस्तान को हमारी बात समझ में आएगी। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक्स पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बोले, हमें सेना पर गर्व, पूरे देश हमारे सैनिकों के साथ। मोदी सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा, यह दर्शाता है कि हमें आतंकवाद बर्दाश्त नहीं हो सकता। मोदी सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया स्वागत, कहा इससे देशवासियों में सुरक्षा की भावना जगी। मोदी सरकार में मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार और आर्मी को दी बधाई, कहा मोदी सरकार एक्शन में विश्वास करती है। उरी हमले में शहीद हुए अशोक सिंह की पत्नी ने कहा, हाफिज सईद को नहीं मारा गया तो शहादत सफल नहीं। उरी हमले में शहीद कर्नल सिंह के परिवार ने खुशी जताई, कहा ऐसे सभी कैंप ध्वस्त होंगे तभी शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। उरी हमले में शहीद हुए राजेश यादव के परिजनों ने सर्जिकल अटैक पर कहा, चाहते हैं ऐसी कार्रवाई बार बार होती रहे। गया के शहीद एसके विद्यार्थी की बेटी ने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक्स पर कहा, आज लगा मरहम, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, कुर्बानी गाकर दी श्रद्धांजलि। पीओके में आतंकियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। पीओके में हुए सर्जिकल अटैक पर बॉलीवुड सितारे भी खुश। अक्षय कुमार ने कहा, भारतीय सेना पर गर्व, सरकार के इस कदम से हुई खुशी। सर्जिकल अटैक पर शाहरुख खान ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना का शुक्रिया, हम सेना की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्जिकल अटैक पर अभिनेता वरुण धवन ने कहा, हमें अपनी सेना पर नाज है, सेना के जवान देश का गर्व हैं। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबर आने के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मनाया गया जश्न। पीओके में भारत की तरफ से हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की सूचना मिलते ही यूपी के वाराणसी में जश्न का माहौल, जमकर हुई आतिशबाजी। यूपी के मुरादाबाद में भी जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी भारतीय सेना के जवानों को बधाई। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कानपुर के लोगों में खुशी, दिए जलाकर शहीदों को किया याद, लोग बोले कार्रवाई से ही सुधरेगा पाकिस्तान। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से खुश होकर पटना में भी लोगों ने मनाया जश्न।